हाँ मैं। डर गई ना मुझे देखकर? मैं क्यों डरूंगी? क्यों डरूंगी? अरे मेरे अंदर कमी क्या थी? 2 साल हो गए तुम्हें देखते देखते, ना कुछ पता ना कुछ। तुमने शादी कर ली? वो प्यार की बात है मेरे साथ और शादी किसी और के साथ। रोहित, वो मेरी शादी ऐसे अचानक से हो गई थी। और अरे कैसे अचानक से हो गई? मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे मम्मी पापा ने शादी कर दी और मेरा फ़ोन, मेरा नंबर कुछ भी मेरे पास नहीं था। अब भी मेरे पास फ़ोन नहीं रहता तो मैं कैसे बता पाती? मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे माफ़ कर दो। माफ कर दूं? हाँ। अरे तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कहती हो कि तुम्हें माफ कर दूं? अरे मैंने कौन सी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी? और तो और, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? हाँ। मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। साल से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। जो हमने प्यार के वादे किए थे उसका क्या होगा? देखो रोहित, वो वादे और वो प्यार सब भूल जाओ। भूल जाऊं? क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकती। और तुम भी कोई शादी कर लो ना तुम भी। और यहाँ शादी कर लूं? हाँ। तुम भूल सकती हो लेकिन मैं नहीं भूल सकता। रोहित शांत हो जाओ, पहले अंदर चलो, मैं सब कुछ अंदर बताती हूँ। आओ। चलो। बैठो रोहित। मैं ये कहना चाह रही थी कि तुम 2 साल से मुझे ढूंढ रहे हो। हाँ हाँ तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। रोहित शांत हो जाओ, इतने गुस्से में क्यों हो? शांत हो जाऊं? तुम्हें पिछले 2 सालों में मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम कह रही हो मैं शांत हो जाऊं? अरे तुमने ढूंढा, पता है मुझे कितनी याद आती थी तुम्हारी, पर मैं मजबूर थी। मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती? हाँ, पर हाँ रोहित, मैं कुछ नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। करती हो? हाँ। फिर भी तुमने किसी और से शादी कर ली? मेरी मजबूरी थी। मेरे माँ बाप ने की थी, तो मैं मना थोड़े ना कर सकती थी। और रोहित सच बताऊं, मुझे मत छुओ। जो भी बात करनी है मुझसे बोलो। तुम इतनी दूर से इतने टाइम बाद मेरे से मिल रहे हो, मैं तुम्हें टच करके भी बात नहीं कर सकती? तो जो बात करनी है तो बोलो ना। तुम मुझसे भी तो बात कर सकती हो। अरे मैं तुमसे प्यार करती तो हूँ। मैं भी तो तुमसे प्यार करता हूँ। तो तुम्हें टच करने में दिक्कत हो रही है। मैं तुम्हें छू भी नहीं सकती। नहीं छू सकती क्योंकि तुम किसी और की हो चुकी हो। मैं किसी और की हो चुकी हूँ तो मेरे पास क्यों आए हो? क्यों आया हूँ? हाँ, क्यों आए हो? मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे, जो गहने दिलाए थे, मुझे वो सारा वापस कर दो, मैं चला जाऊंगा। वापस कर दो? हाँ वापस कर दो। वाह, जो चीज प्यार में तुमने मुझे दी थी अब मैं तुझे प्यार? अरे मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया था। अगर तुमने तो मैंने क्या झूठा प्यार किया था तुमसे? अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती तो तुम शादी ना करती। रोहित कैसे कहूँ मैं तुम्हें, अपनी मजबूरी कैसे बताऊँ मैं? मोना मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। रोहित इतना गुस्सा मत करो। देखो मुझे मत छुओ, मैंने बोला ना। अब मेरे छूने से भी दिक्कत हो रही है। हाँ हाँ हो रही है मुझे दिक्कत। क्यों हो रही है दिक्कत? क्यों हो रही है मुझसे दिक्कत? मोना दूर रहकर बात करो, मैंने क्या कहा दूर ना। रह के बात करूं? मैंने तुम्हारे साथ इतना टाइम सब भूल जाऊं क्या? भूल जाऊं? अगर मैं अरे तुमने तो मुझे भुला ही दिया था ना। अगर मैं यहाँ नहीं आता तुम्हारे घर में मोना तो तुम। मैंने भी तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे पता है, पर मैं ससुराल से निकल के नहीं जा सकती। कहाँ नहीं ढूंढा? अरे मेरा पता तुम्हें पता था, सब कुछ था, मेरा नंबर था तुम्हारे पास, फिर भी तुम ये कह रही हो कि कहाँ नहीं ढूंढा। हाँ मुझे पता है, तुम्हारा नंबर मेरे पास था, मुझे याद भी था, पर मेरे पास फोन नहीं था। फोन नहीं था? अब मैं कहाँ से करूँ? सारा इतना काम हो जाता है और तुम कह रहे हो मैंने शादी कर ली। पता किस तरीके से शादी हुई है मेरी, क्या हुई है मुझे पता है। मैंने कैसे शादी की है। मुझसे झूठ मत बोलो मोना तुम। झूठ? हाँ हाँ झूठ। मैंने क्या झूठ बोल दिया? ये झूठी तो है। क्या? अब मैं क्या ही बोलूं। बोलो ना। मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा और पागलों की तरह ढूंढते रहे 2 साल तक। फिर उसके बाद मेरे घर पे आते हो, घर पे आने के बाद मेरे पे भड़ास निकालते हो, भड़ास निकालने के बाद बोलते हो कि जो भी मैंने चीजें दी वो वापस दे दो।
हाँ हाँ वापस दे दो। वाह, ये किस तरीके का प्यार हुआ? प्यार? प्यार की बातें तुम ना ही करो तो अच्छा है। रोहित, समझते हो प्यार क्या होता है? मैं तो समझता हूँ, लेकिन मोना तुम नहीं समझती। मैं समझती हूँ। अगर तुम समझती तो किसी और से शादी ना करती। मैं कैसे ना करती शादी? अगर मैं अपने घर पे बताती तो तुम्हें छोड़ देते क्या? मेरे भाई छोड़ देते क्या? मेरे मम्मी पापा तुमको छोड़ देते क्या? हम दोनों की कास्ट एक थी क्या? मुझे पता है मैंने किस मजबूरी में शादी की थी। तुम नहीं समझोगे। तुम्हें तो बस अपनी भड़ास निकालनी है। अरे इतने टाइम बाद आए हो, बातें करो, हाल चाल पूछो, पर नहीं, तुम्हें तो बस दिमाग में भरा हुआ है, तुमने धोखा दे दिया। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मजबूरी भी समझो। अरे लड़की की मजबूरी होती है। अरे तुमने कोई प्यार व्यार नहीं किया मोना, तुमने ये सब पैसे के लिए किया है। साफ साफ बोलो ना। पैसे के लिए? हाँ हाँ पैसे के लिए। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो शादी भी मुझी से करती ना। रोहित क्या हो गया? मेरी शादी होगी तो मैं प्यार तो तुमसे ही करती हूँ ना। हाँ पति मेरे भी बेशक है, पर तुम कभी भी आ सकते हो, कहीं भी बुला सकते हो। मैं मना थोड़े ना करूंगी, क्योंकि मैं प्यार तुमसे करती हूँ। क्या तुम अपने पति के होने के बावजूद भी मुझसे प्यार करोगी? हाँ मैं प्यार करती हूँ। अरे मेरी पसंद से शादी थोड़े ना हुई है। शादी नहीं हुई तो तुम मतलब? क्या मतलब? तुम अपने पति को धोखा दोगी? अच्छा, हर तरफ मुझे धोखेबाज बना रहे हो। मैंने तुम्हें धोखा देके उससे शादी कर ली। अब मैं बोल रही हूँ मेरे पति हैं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती थी, तो तुम उनको? अरे मुझसे प्यार करती हो तो शादी क्यों की? अब तुमने उस आदमी से शादी कर लिया तो अब उसे मेरे लिए धोखा दोगी? अच्छा, ना दे रही मैं धोखा। चलो जाओ यहाँ से। जाऊं? हाँ जाओ। तुम्हें लग रहा है मैं अपने पति को धोखा दे रही हूँ तो जाओ यहाँ से। क्यों आए हो फिर? क्यों आए हो यहाँ पे? लेकिन मोना ये कैसी बात हुई? तुम मेरे लिए अपने पति को धोखा दोगी? अरे पता है, तुम मेरी पहली पसंद हो और थे और रहोगे। और मेरे पति, वो तो मेरी फैमिली वाले की पसंद है ना। क्या? हाँ, मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी तो चली नहीं। लेकिन मैं ये नहीं मान सकता, क्योंकि तुम झूठी हो, फरेब हो, और तुमने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया है। मैं झूठी फरेबी हूँ? हाँ हाँ तुम झूठी हो। अच्छा, पैसों के लिए किया मैंने? हाँ तुमने ये सब पैसों के लिए किया है। अच्छा, मान लिया मैंने पैसों के लिए किया है। बताओ क्या करूँ मैं? मर जाऊँ? कैसी बातें कर रही हो तुम? फिर क्या करूँ मैं? या फिर भाग चलूं तुम्हारे साथ? तुम खुश हो जाओगे। अरे मैं क्यों खुश हो जाऊंगा? किसी आदमी की जिंदगी तुम यहाँ बर्बाद पर क्यों आए मेरी हो? जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मैं किसी और इंसान की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, नहीं देख सकते तो मेरी जिंदगी में तुम वापस क्यों आए हो? वापस? मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आया। फिर किस लिए आए हो? मैं सिर्फ तुम्हारे घर पर आया हूँ, वो भी तुम्हें ये बताने कि 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पैसे और जो मैंने तुम्हें ज्वेलरी दी थी वो सब मुझे वापस करना। रिंग, जिस चेन मुझे दी थी वो, है ना? हाँ हाँ मेरी सोने वापस की लेने आए हो? हाँ वापस लेने आया। और मैं ना दूँ तो? ना दूँ तो? हाँ, ना दूँ तो? कैसी बातें कर रही हो तुम मोना? हाँ, ना दूँ तो? हाँ तो कुछ नहीं, मैं तुम्हारे अफेयर के बारे में तुम्हारे पति को बता दूंगा। पति को बता हाँ। दूंगा? बता दो पति को। जाओ, बताओ, जाओ। ठीक है, मुझसे जो बनेगा मैं वो करूंगा। अच्छा, हाँ। और जो मुझसे बनेगा मैं वो करूंगी। जाओ। हाँ देख लूंगा मैं तुम्हें। और हाँ हाँ जाओ जाओ, देख लो। ए मिस्टर, एक बात बताओ। जी कहिए। ये राधा बिल्डिंग जी ये किधर सामने पड़ी? इंस्पेक्टर साहब। अच्छा ये है। जी। अच्छा, और आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं दूसरे शहर से आया हूँ, किसी मिलने वाले के पास आया था। अच्छा 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 जी। अच्छा। कहाँ के हैं आप? कहाँ से आए हैं? जी मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। जी। तो जॉब में हो या स्टूडेंट हो? जी अभी तो फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हो? जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ किसी दोस्त के पास आए थे या हाँ किसी कजिन के? मिलने वालों के ही पास आया था इंस्पेक्टर साहब। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैं ठीक। चलता हूँ। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम रोहित है। हैं? रोहित। रोहित, ठीक है। अरे दादा, बार बार घंटी क्यों बजा रहे हो? आ रही हूँ।
हे भगवान, बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। जी बोलिए। ये 337 नंबर फ्लैट आप ही का ही? हाँ, ये 337 फ्लैट नंबर अच्छा मेरा। अच्छा अच्छा। जी बताइए ये क्या था? विक्की हाँ हाँ, विक्की। आपके पति हैं? विक्की मेरे पति हैं। तो देखिए, उनके नाम से FIR हुई है बैंक से। FIR? हाँ, बैंक ने की है। अब उसमें उनका चेक जो है वो बाउंस हो चुका है। कौन सोच चुका है? हाँ। कहना क्या चाहते हो आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि उन्होंने कुछ लोन लिया होगा, उसमें कुछ रुकावट आ रही है। आपने मतलब आप ये कहना चाहते हो कि मतलब बैंक वालों ने हमारे पति के नाम वारंट इशू किया कर दिया है? जी, अभी इश्यू नहीं किया, फिर? हो सकता है आगे। हमारे पास तो रिपोर्ट आई है बैंक से, अभी FIR बैंक की तरफ से हुई है। अच्छा। आपके पति के नाम से। मेरे पति के नाम? जी, विक्की। फिर क्या? और उन्होंने कुछ चेक दिए थे, वो बाउंस हो चुके हैं। अच्छा, कितने का चेक? ये तो मुझे नहीं मालूम कि कितने के हैं। उन्होंने कुछ मुझे बैंक ने जो इत्तला हाँ, तो दी है। इसमें लिख तो रहा होगा कितने। आप बताओ कितने का था? ठीक है, बताता हूँ। 30 लाख रुपए के चेक। 30 लाख? 30 लाख। 30 लाख। अब ये 30 लाख के चेक बाउंस हो चुके हैं। अब उससे बैंक से मिले हैं वो जाकर, और आपस में डिस्कस करें, लेन देन करें, उनका बैंक का हिसाब साफ करें, वरना फिर हमारे पास उनके अरेस्ट वारंट आएंगे, जिससे कि मैं उन्हें अरेस्ट करके ले जाऊंगा घर से। अब मैं उनको बोल दूंगी, आप चिंता मत करो, मैं उनसे कर दूंगी। हाँ, मान सम्मान की बात है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आपस में बैंक से बात करके और बैंक को उसका कर्जा निपटाएं। ठीक है, ठीक मैं है? बोल दूंगी। ठीक है, ठीक है। ये मुझे देने थे क्या कुछ? क्या चीज? मतलब ये देने थे, ये आपके पास है? नहीं नहीं नहीं, हमने आपको इत्तला दे दी है। ठीक है, बोल हाँ, दूंगी। हमने इत्तला दे दिया। धन्यवाद। ठीक। 30 लाख? मोना, मोना। अरे आ गए आप? अरे यार, हाँ, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी ना, तुम्हारा फोन लग रहा ना कुछ भी। अरे वो फोन कॉल इसलिए नहीं लग रही थी क्योंकि वो मैं चेन्नई में था ना, तो इस वजह से। अब वहाँ पे जो मैं जब इधर आने के लिए था तो वहाँ से सारी फ्लाइट वगैरह कुछ कैंसिल हो गई थी किसी कारणवश। कैंसिल हो गई थी? हाँ। आप फिर किससे आए हो? अरे मैं ट्रेन से आया हूँ। ट्रेन से? थक गए होंगे काफी। अरे चलो थक पहले क्या, अंदर वो आओ। तुम्हें पता है कि मतलब 3-4 दिनों का सफर करके तब आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, अंदर आओ, अंदर आके बैठ के बातें करते हैं। चलो मोना, ये मान लो कि बहुत ज्यादा थकान हो गई है यार। कितने दिनों बाद अपने घर में बैठा हुआ हूँ मैं। हाँ, तो मैं क्या मना कर रही हूँ? आराम से बैठो, चाय बनाऊंगी। और मैं ये कह रही थी, 1 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आया था क्या घर में? अरे कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, हम्म, पर मुझे लग रहा है। अरे नहीं। हाँ हाँ। ओ हाँ, आया था। कौन? पुलिस वाला आया था। पुलिस वाला? हाँ, मैं क्यों? मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। मेरे फेस पे दिखाई दे रही होगी कि आपने जो 30 लाख के कुछ चेक लोन वोन लिया होगा ना अपनी कंपनी के लिए। हाँ, लिया था। है ना, तो बाउंस हो चुके हैं, इसलिए पुलिस वाले उन्होंने आपके नाम वारंट वो कर दिया है। चेक बाउंस हो चुके हैं? हाँ और पुलिस वाला मेरे घर पे? हाँ, बोल रहा था अगर नहीं उससे सलाह हुई, अगर ना लेन देन हुआ पूरा, तो हम तुम्हारे पति को अरेस्ट करके लेके जाएंगे। अरे यार, ऐसे कैसे? मुझे भी खुद टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, पता है ना, तुम्हारा फ़ोन लग रहा था, मैं फ़ोन पे बता देती। फिर मैंने कहा नहीं लग रहा, कोई नहीं, अब घर पे आके बताऊंगी उनको, घर आ जाएंगे जब, क्योंकि टेंशन हो जाती है। मुझे भी बहुत टेंशन है। खैर कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया। अब मैं कल जाऊंगा तो सही, समय से निकल के जाऊंगा और फिर उससे बात करके आऊंगा बैंक में जाके। और आप चिंता मत करना, मैं भी देखूंगी, ठीक है? एक तो मतलब इतने दिनों बाद आया घर पे, और आके तुमने एक ये खबर और मुझे सुना दी। मैं नहीं पता देना चाह रही थी पर... नहीं, तुम्हें बताना चाहिए था ये तो। अरे मैं तुम्हें टेंशन कैसे दे सकती हूँ, पता है? अगर तुम्हें टेंशन दूंगी तो मुझे भी टेंशन होगी ना। वो तो बात है, खैर मैं इसीलिए मैं अपने मन में दबा के रखना चाह रही थी, पर क्या करूं? तुमने पूछा कि कोई आया है। पर मोना, मैं तुम्हें टेंशन नहीं देना चाहता। तुम्हें पता है कि तुम मतलब जितनी जो मुझे टेंशन है ना, मैं नहीं चाहता कि मेरी टेंशन सिर्फ मुझ तक ही रहे, तुम तक ना आए। अरे तो मैं बताना नहीं चाह रही थी, बोल तो रही हूँ, मैं क्या करूँ? कोई बात नहीं, डोंट वेरी। मैं पता नहीं कल क्यों सुबह कैसे गए हमारे साथ, शायद मुझे लग रहा है कोई गलत हो रहा है।
गलत होगा कैसे यार, मैंने सारे डॉक्यूमेंट उनको अच्छी तरीके से दिए हैं, सब कुछ उनको अच्छे से बताया, और वो लोग आए थे मेरे पास मेरी कंपनी को देखने के लिए। उसके बाद में ही तो उन्होंने लोन वगैरह देने के लिए बातचीत की, लेकिन अचानक से चेक बाउंस होने का मुझे समझ। मैं यही तो कह रही थी, आपने बोला आते ही मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, फिर इसके बाद बोलते हैं कि मुझे कहा कैसे बताऊं, पहले परेशान हूँ आप फ्लाइट कैंसिल होने की वजह डोंट से। वेरी, वो तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, उसे छोड़ो, वो तो मैं ट्रेन से आ तो गया घर पे, लेकिन मुझे पता नहीं ऐसे एक साथ क्यों हो रहा है, यही तो टेंशन हो रही है छोड़ो, दिमाग में। बाकी आप मैं टेंशन मत लेना। कल देखता हूँ, कल जाऊंगा बैंक, और बैंक जाके फिर बात करूंगा सारी आखिरकार बात क्या है। खैर अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तो अगर एक कप कॉफी बना दूँ तो ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल बना दो, आप चिंता क्यों कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ बैठो, मैं बना के लाती हूँ, ठीक है। ध्यान- बैग लेके चलिए। हाँ बैग लेके जा रही हूँ मैं, आराम कर लो, ठीक है, इसे निकाल कर आराम कर लो, ठीक है। और रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी नहीं ना? नहीं कोई नहीं। रखना? हाँ बिल्कुल ओके, बिल्कुल बढ़िया था ना। मैं एकदम हाँ, अच्छे फिर से बोलो सफर करके पूछा नहीं मुझसे। ध्यान नहीं नहीं से ऐसा बोलो। कुछ नहीं है, ओके। विकी, रोहित, विकी मेरे यार कैसा है तू यार बहुत बहुत समय बाद तुझसे मुलाकात हो रही है। हाँ हाँ 2 साल हो चुके हैं। और रोहित तू इस जगह हाँ ऐसे ही आया था किसी के पास। कैसे, कोई मतलब फैमिली के साथ आया है क्या? फैमिली तुझे पता तो है, मेरी फैमिली में कोई है ही नहीं। माता मैं पिता पहले गुजर चुके थे, और दोस्तों के टूर के साथ। नहीं ऐसे ही आया था किसी के पास घूमने के लिए, मिलने के लिए किसी से। विकी तू तो कॉलेज के बाद मिला भी नहीं मुझसे। यार मैं नहीं मिला कि मतलब कॉलेज के बाद तू नहीं मिला मुझे। मैंने तो पता नहीं, मैं सोच रहा था कि हमारे वो दोस्त, जो हमारा पूरा ग्रुप था दोस्तों का, एक बार जब से कॉलेज छोड़ा यार उसके बाद में कोई मिला ही नहीं। और आज तू शायद कॉलेज छोड़े भी 2 साल हो गए यार, दो क्या, मेरे को तो बहुत साल हो गए हम सबको, और आज बहुत लंबे समय के बाद तू मुझसे मिल रहा है यार। अभी यहाँ खड़े होके नहीं, वहाँ चल के बात करते हैं। नहीं चलना यार। आ वाह यार चाय तो बहुत अच्छी है। अरे यार यहाँ की फेमस चाय है ये। और हाँ यार, वैसे तूने शादी तो कर ली होगी है ना? भाभी कैसी है बता ना। अरे मेरी कहाँ शादी हुई है अभी, शादी तुझे पता है स्ट्रगल ही इतना कर रहा हूँ मैं कि शादी वादी तो बात की बात है। हाँ अपना हॉस्पिटल भी तो खोलना है। यार तेरे को कॉलेज छोड़े इतना वक्त हो गया, और तू इतने सालों से मुझे मिला भी नहीं, तूने शादी भी नहीं की? नहीं अभी शादी की अभी नहीं की है। तू बता तेरी शादी हुई? हाँ यार मेरी शादी हो गई। हाँ यार मेरी शादी हो गई। हो गई? अरेंज मैरिज की है लव मैरिज? अरे यार वो लव मैरिज की। मेरे लव मैरिज मैं बताता हूँ तुझे फुल स्टोरी के। मेरे एक मामा का लड़का है। हाँ मामा का लड़के ने एक मुझे लड़की दिखाई, मुझे उससे प्यार कराया उसने, और उसके बाद उसने ही मेरी मामा के लड़के ने प्यार कराया? हाँ मतलब कैसी बातें कर रहा है तू कि उसने मुझे एक लड़की दिखाई थी। अच्छा लड़की, और उसने बोला था कि ये लड़की तेरे लिए बेटर है ना, अच्छी है। मैंने कहा ओके बहुत बढ़िया है। तो उसके बाद उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया, उससे बातचीत हुई, और उसके बाद वो आज मेरी वाइफ बन गई। चलिए तो अच्छी बात है। मैं ये कह रहा था कि एक नई मूवी आई है, तो फिर चलें भाभी को ले आना साथ में परसों, तीनों लोग देखेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। परसों? हाँ। अरे यार मैं तेरी बात को मना भी नहीं कर सकता। ठीक है। खैर तूने अच्छी बात कही है, क्योंकि और मेरा दोस्त मुझे इनवाइट कर रहा है फिल्म देखने के लिए, और मैं मना करूं? हाँ तो तू आएगा ना? मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं परसों जरूर आऊंगा पक्का। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलूंगा? तू बता कहाँ हूँ। वैसे कहाँ मिलेगा तू? हम रॉयल सिनेमा हॉल में चलेंगे, ठीक है? ओके जैसी जिस तेरी मर्जी। ठीक है। खैर मूवी का टाइम शाम को 6 बजे हाँ, ठीक ओके। रहेगा ना? और सुन हाँ? विक्की, मैं तो ये कह रहा था कि 6 बजे तो मूवी देखनी है हमें, उससे पहले क्यों ना हम गांधी पार्क में मिल लें शाम को 5 बजे। कोई नहीं, ठीक है? भाभी के साथ थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे, तेरे और भाभी के साथ। बिल्कुल यार, ठीक है? तेरी भाभी है, बिल्कुल बात करना तू अच्छे से, ठीक है? और ठीक है, मैं चाय के पैसे दे आऊँ। अरे तू क्यों दे रहा है यार, मैं दूंगा ना। इतने दिनों बाद तू मुझे मिला है, तो मेरा हक बनता है कि मैं चाय के पैसे पे करके। ठीक है, हो गए पे। ओके ठीक है। ठीक है। अच्छा चल। अरे विक्की, विक्की, आप? आपने अपने पति को नहीं बताया? मैंने अपने पति को बता दिया है। क्या बता दिया? तुम्हें मालूम है हमारे पास दोबारा शिकायत आई है उनकी। दोबारा? हाँ वो पुलिस स्टेशन।
देखो बैंक वाले तो बार बार नोटिस भेजते रहते हैं जब तक उनके पैसे वापस या फिर चेक ना कराते, ठीक। ऐसा मेरे पति निकल चुके हैं, वो इंतजाम कर रहे हैं, बैंक वालों से भी बात हो चुकी है। मेरी बात सुन लीजिए, अगर उन्होंने बैंक वालों से बात नहीं की तो मुझे मजबूरी उन्हें अरेस्ट करके ले जाना होगा। हाँ, ये आप समझ लो मेरी बात को। देखो 30 क्योंकि बैंक का पैसा मारा नहीं जा सकता। अरे कौन मार रहा है? आप अरे कैसे बात कर दे रहे भी नहीं रहे और मार भी कोई नहीं रहा है। तो मेरे पति गए हुए हैं ना, मेरे पति गए हुए हो, आप थोड़ा उसे शांति तो बनाए रखें। अरे भाई शांति तो हम चाहते ही है कि तुम शांति बनाए रहो, आप हमसे कह रहे हो कि शांति बनाए रखें। हाँ, अरे शांति तो आपको बनानी है, आप बैंक का पैसा जमा करिए। ठीक है, मेरे पति गए हुए हैं, कर देंगे। समझे? और अब हमारे पास कोई मतलब आना नहीं चाहिए किसी किस्म की भी कोई शिकायत, वरना अब हम सीधे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। ठीक है, समझ गए? अपने पति को बहुत अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा। ठीक है, आखिरी बार। ठीक है। मोना, आ गए आप? क्या हुआ? कैसे सुस्त हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरे बताओ ना कैसे सुस्त हो यार। अरे यार मैं कैसे सुस्त नहीं रहूं, ये बताओ एक बात, कैसे नहा रहा हूं? तो बात क्या हुई है? बात भी तो बताई जाती है, कोई बात भी तो होगी। एक बात बताओ, ये रोज रोज पुलिस वाले मेरे घर पे आते हैं, यहाँ पे हम दोनों घर पे आते हैं, तो बताओ अच्छा लगता है? पर पड़ोसी देखते होंगे क्या बोलते होंगे, पता है हो क्या गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पति को ले जाएंगे, तुम्हारे पति को ले जाएंगे, हो क्या गया? आप गए थे, बताया कुछ क्या हुआ? हाँ बैंक गया था यार, वो चेक बाउंस इसलिए हुए हैं कि दरअसल बात यह है कि मैंने पैसे नहीं भरे थे ना बैंक में। पैसे नहीं भरे थे? बस इसीलिए हुआ ये कि पार्टी ने लगाया 1 महीने बाद चेक, और जिस समय पैसे थे, जिस समय चेक लगाया उसने मुझे बताया नहीं, पैसे थे नहीं तो चेक बाउंस हो गए। सारी पार्टी वाले की गलती और सारा हम पे इल्जाम लग गया। अब इसमें मैं भी तो कुछ नहीं कर सकता ना, अब मुझे जल्द से जल्द उसमें पैसे डालने होंगे और उसके बाद ही। हाँ तो डालो उसमें पैसे, कहीं से करके क्या करोगे फिर? डालो करके यार। क्या यार, मैं ही कह रहा हूँ करो। बोलो। तुम अपने गहने मुझे दे दो। गहने? हाँ गहने तुम दे दोगी ना, तो मैं जो है सोनार पे रख के गहने कुछ पैसे लेके उसमें डाल दूंगा। गहने तो मेरे पास नहीं है। वो है तो सही, जो गहने तुम्हारे लिए तुम्हारे रखे हुए हैं। गहने वो मम्मी वाले और आप यहाँ की। हाँ वही। अरे वो गहने ऐसा ना, वो पापा मेरे बीमार पड़ गए थे ना, बहुत ज्यादा जो पड़ गए थे, उनकी किडनी थी, तो मम्मी ने बोला तू दे दे मुझे। तो झूठ क्यों बोल रही हो यार? नहीं मैंने मम्मी को है अंदर। नहीं है अंदर, मैंने मम्मी को दे दिए थे, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? तुम झूठ बताओ बोल। मैं आपको वो है जब अंदर, मैं खुद देख के आया हूँ। अरे कल मैंने खुद देखे थे। कल देखे थे, मम्मी कल शाम को आई थी। अरे मम्मी कल शाम को कहाँ से आ जाएंगे, जब कल शाम को मैं घर पे था? तुम खुद झूठ पे झूठ बोले यार। मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे पास अब तुमने दूसरे वाले देखे होंगे। दूसरे वाले ही दे दो ना मुझे। अरे वो असली नहीं है। तुम सच बोल रही हो? तुम्हारी मम्मी लेके गई है? हाँ मम्मी लेके गई। क्या? तुम्हारी मम्मी पे ही फोन कर दूं मैं भी? क्या? अरे नहीं, मम्मी पे फोन क्यों करोगे? मैं पूछता हूं उनसे कि मतलब बेइज्जत कर दो, बेइज्जती तुम्हारी होगी। क्या होगी कि मैंने आपको बता दिया और आप क्यों ले रहे हो, आप वापस मांग रहे हो, ये सब बोलेंगे ना, बेइज्जती आपकी होगी। हाँ बता दो, कोई नहीं, मेरी तो इज्जत है ही नहीं, कोई बात नहीं, बता दो। मैंने बोला मैं उनको नहीं बताऊंगी, ठीक है कर दो। छोड़ो यार, करो ना फोन, अब करो, बोल दो, मांग लो कि मुझे जरूरत है, मुझे। अरे नहीं कर रहा मैं तो पूछ रहा था बस उनसे। मैं कुछ हाँ मैं समझ गई, आप चाहते हो कि मैं उनको ना दूं। यार उन्होंने अपनी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया, मैं इतनी भी मदद नहीं कर सकती। अरे तो यार तुम मुझे बता के देती ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने मुझे बताया कि आपके चेक बाउंस हो गए हैं। तो चेक तुम्हें पता नहीं था? जिस वक्त मैं चेन्नई से यहाँ घर पे आया था तब मैंने तुम्हें बताया नहीं था? या तुमने मुझे बताया था? माफ कर दो, मैं नहीं बता पाई। अरे माफी क्या होती है? इमरजेंसी थी। इमरजेंसी क्या होती है? आपको फोन नहीं लग रहा था चेन्नई में? बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन मैं घर पे आया तो उसके बावजूद तो वहाँ गहने थे ना। तुमने जब देने से पहले मुझे एक भी बार पूछा कि देखो मम्मी जी आई हैं तो मैं उनको गहने दूं या ना दूं? तुम ऐसे तो सारे घर का सामान बाहर लुटा दोगी, तो मुझे कुछ नहीं बताओगी। मैंने बाहर लुटाया, अपनी मम्मी को दे दिया तो बाहर लुटा दिया। ये लुटाना ही हो गया। अच्छा घर का आदमी को एक एक कोई खबर भी नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे घर का सामान बाहर जा रहा है।
तो इसका मतलब ये लूटाना ही हो गया। अच्छा, आपकी मम्मी जी बीमार पड़ती तो मैं उनको देखती, तब तो नहीं बोला कि लूटना हो गया, बाहर के लोग लूट लूट के मेरी ले जा मम्मी रहे हैं। जी बीमार होती थी तो मुझे भी पता होता था। अच्छा। और मैं जब जो काम करता हूँ तुम्हें भी बता के करता हूँ। हाँ सही बात है, सारी सही बात है भैया। लड़कियों की माँ तो सबके घर तोड़वा देती है, लड़कियों की माँ ही नहीं होती। माँ तो लड़कों की होती है, लड़कियों की कोई माँ ही नहीं होती। फालतू बातें करा लो। हाँ, लड़कियों का ना मायका होता ना ससुराल होता, हाँ, तो होता वही ही तो, नहीं है। फालतू सही बात बातें है ना। करा लो कि फालतू लड़कियों का क्या? मायका नहीं होता, ये नहीं आपने होता। बोला ही ऐसा है। अरे यार तुम छोड़ो, तुम क्या छोड़ू? बाहर में जाओ, कुछ भी करूं, मुझे नहीं पता कुछ भी। मोना, अरे सुनो तो यार ये नाराज हो गए। इससे मना था। मोना, अरे मोना सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो यार। मुझे नहीं सुननी कोई बात। देखो मेरी बात तो सुनो। सॉरी, देखो। कैसी सॉरी? किस चीज की सॉरी? अरे अब शांत भी हो जाओ, मतलब अब गुस्सा थूक दो। देखो मैं अब गुस्सा हो गया थोड़ा, मैंने गुस्सा थूक दूं? वो मैंने मतलब गुस्सा छोड़ दो, थूका ताकि मत करो। अरे मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे अब पहले गुस्सा कर लेते हो फिर मनाने आते हो, तुम्हारा हर बार का यही रहता है। अरे सॉरी यार। पहले चिल्ला लोगे, सब तरीके के बोल दोगे, घर वाले बाहर वाले, फिर आगे मनाओगे। तो यही मुझे तो प्यार होता है। ये मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए। अच्छा अब सुनो तो सही, अब सुनो मेरी बात। देखो मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया। मेरा हाँ बताओ, अब कौन सा कर्जा आ गया? अब क्या दूं? देखो कर्जा नहीं आया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। देखो मेरा एक दोस्त मिला था, रोहित, बहुत पुराना। अच्छा। हाँ, तो तुम्हें पता है उसने आज की मुझे बोला था कि आज जो है हम, वो रोहित, मैं और तुम, तो हम लोग सब फिल्म देखने के लिए जाएंगे। फिल्म? हमें मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी। अरे देख वो- के आ जाओ ना, तुम्हारा दोस्त है तो अपने दोस्त के साथ जाओ। अरे वो बोल रहा था यार, हाँ तो बोल रहा था तो आप जाओ ना। वो बोल रहा था कि भाभी जी को लेके आना। और कोई भाभी जी नहीं जा रही। तू इतने नखरे कर रही है। चलो ना, अब देखो मैं विक्की, मैंने बोला ना नहीं जा रही मैं। अब स्माइल भी कर दो। नहीं ठीक है। करनी स्माइल। मतलब अब स्माइल नहीं करोगी तुम? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? अरे कर दो। मतलब इतना गुस्सा कौन करता है ये बताओ पहले। मैं करती हूँ, तुम्हारी पत्नी मोना। अच्छा चलो ठीक है, पनिशमेंट। पनिशमेंट? हाँ, सॉरी मतलब- बोलो 10 बार। सॉरी 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 सॉरी। ओके, सॉरी हो गया क्या? अरे हो गया ना, अब कान पकड़ के सॉरी बस। नहीं ठीक है। और सुनो, तुम जल्दी से तैयारी कर लो, ठीक है? हम चलो आज ही फिल्म देखने के लिए जाएंगे। शाम का टिकट करा दिया उसने थिएटर का। कितने बजे? मेरे को बोला था 6 बजे। 6 बजे? हाँ, गांधी पार्क पे बुला रहा है ना वो। 6 बजे की तो मूवी होगी। अरे 6 बजे की मूवी? अरे जितने बजे भी हम जल्दी चले जाएंगे तो वहाँ गांधी पार्क के पास। मतलब आप कहना चाह रहे हो हम जल्दी जाएंगे तो? देखो अरे मोना, बात ये देखो, अगर हम मूवी थिएटर में चले जाएंगे तो वहाँ बातचीत थोड़ी हो पाएंगी। मैं कह रहा हूँ कि देखो 5 बजे हम यहाँ से निकल लेते हैं, ठीक है? गांधी पार्क के पास पार्क में थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेंगे, वहाँ बातचीत कर लेंगे थोड़ी बहुत। उसके बाद में जैसे ही मूवी का समय हो जाएगा फिर मूवी देखने के लिए चले चलेंगे। ठीक है, पक्का? ठीक है, ठीक है, तो पक्का। तुम तैयारी करो और ये लेके जाओ मेरे कागज वगैरह। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, तुम आओ फटाफट से। ठीक है, मैं रख के आती हूँ, आप बाहर जाओ। आप ही का नाम है विक्की? यस सर, मेरा ही नाम विक्की है, बोलिए। आपने अभी तक बैंक के जो चेक हैं वो बाउंस हो चुके हैं, वो क्लियर नहीं करे? बैंक चेक बाउंस क्लियर? हाँ वो मैं समझ गया आपका। आप काफ़ी दिनों से मेरे घर पे चक्कर भी लगा रहे हैं। 2 दिन में चक्कर नहीं लगा रहा हूँ, आपके अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। सर देखिए, मैं बैंक जाकर के बात कर आया हूँ और उन्होंने मुझे 1 वीक का समय दिया है, 1 हफ्ते का। और 1 हफ्ते में मैं जो भी पैसा है सारा का सारा बैंक में कर दूंगा, ठीक है? आप चिंता मत करिए, मेरी बात हो चुकी है। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आप हमारे पति से मिल लिए, अब तो ठीक देखिए है ना? विक्की साहब, अगर आपने इस हफ्ते में नहीं किए तो मजबूरी आपको अरेस्ट करके ले जाऊंगा मैं यहाँ से। आप अरेस्ट करके ले जाना, हाँ। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि अरेस्ट के वारंट है। मेरे ऊपर भी दबाव है बैंक का, बार बार वहाँ के अधिकारी मेरे पास आ रहे हैं। मैं जानता क्या चौहान साहब, इंस्पेक्टर चौहान, आपने अभी तक हमारा ये क्लियर क्यों नहीं करवा के दे रहे? और नहीं है तो फिर आप हम उस पर नोटिस लगाते हैं। भाई नीलामी हो जाएगी तुम्हारी संपत्ति की। सर प्लीज प्लीज, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल निपटा दीजिए आप। ओफो, सारा मूड खराब कर दिया, मुझे नहीं जाना अब। अरे कोई बात नहीं बेबी, ये तो हर चौराहे पे मिलेंगे, इनका तो काम है, ये इस तरीके से बोलते ही मैं। यार हर जगह आके ऐसे टोक देते हैं ये लोग। कोई नहीं, डोंट वरी, वी हैप्पी। मैं नहीं जा रही।
अब देखो चलो मेरी बात समझो। यार अब जाके क्या करूंगी, सारा मूड तो खराब हो गया। मूड खराब नहीं हुआ, अब देखो अब आराम से मजे लेते हुए जाएंगे। आओ तुम, आओ स्माइल करो। देखो ये है पार्क, हाँ अच्छा इस जगह आएगा मेरा दोस्त। तुम्हारा दोस्त? हाँ मेरा। मतलब बताओ बताओ, वैसे तुम कितने पुराने पुराने दोस्त हो दोनों? अरे ये मान लो कि हम स्कूल कॉलेज सब साथ में किया है उसने अरे मैंने। वाह, स्कूल से लेके अब तक के दोस्त हो तुम? हाँ, और वो तो मुझे बहुत समय बाद मिला। मेरी अचानक से नजर पड़ी, मैंने पूछा से, मैंने कहा तू इस शहर में मतलब क्यों कैसे, तो उसने फिर बताया कि वो पता नहीं किसी काम की तलाश में यहाँ इधर उधर घूम रहा है। कह रही थी इतना पक्का दोस्त है तुम्हारा? बहुत पक्का दोस्त है। अच्छा, सच ऐसी में दोस्ती होना। मैं देख रही हूँ कितने सालों बाद भी चल और तुम रही है। देखना अभी वो जब आएगा ना तो देखना कैसे हम दो गले मिलेंगे। अच्छा क्या हुआ? मैं पल्ला ले रही थी, मैंने कहा सही है आओ बताइए। अरे देखो वो वाटरफॉल चल रहा है ना, उधर साइड चलते हैं, वहां बैठते हैं। हाँ चलो। आओ। अरे वाह विकी, मुझे तो कभी नहीं लेके आई इस पार्क में। अरे देख लो, अब तुम्हें लेके आया था। देखो इस पार्क की खूबसूरती, और देखते ही आ रही हूँ मैं तो। अरे रोहित तू कैसा है मेरे भाई? अच्छा हूँ। अरे क्या हुआ? अरे रोहित मिल, ये तेरी भाभी। नमस्ते भाभी जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा मतलब मेरे दोस्त को देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई? हाँ हाँ बहुत खुशी हुई। हाँ, देखो यही मेरा वो दोस्त है जो कि स्कूल टाइम से लेके कॉलेज टाइम तक हमेशा साथ रहा, और देखो आज भी हम इतने बड़े हो गए। मैंने तो शादी कर ली लेकिन इसकी शादी नहीं हुई, पर आज भी ये मेरे साथ है। बहुत सीधा दोस्त है मेरा ये रोहित, बहुत सीधा है। मतलब ये मान लो कि इस बेचारे को एक लड़की से प्यार हुआ, इसने बहुत अच्छे से प्यार किया उसे, बहुत मतलब बहुत मानता था उसे, लेकिन अचानक से वो लड़की से छोड़ के चली गई। मतलब उस लड़की ने धोखा दे दिया। भला इतना सीधा साधा इंसान जो कि इतना अच्छा लॉयल रहने वाला बंदा, उसको धोखा देके चली गई। छोड़ना विक्की इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है। पर रोहित डोंट वेरी यार, मैं चाहता हूँ कि तुझे उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी, और तू टेंशन मत ले यार। जिस लड़की ने तुझे धोखा दिया है ना, वो कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएगी। वो ना ठीक है ना मेरा दोस्त? हाँ ठीक है। तो पता नहीं अचानक से मेरा दोस्त आया तो सुस्त क्यों हो गई? तो भाई अब देखो फिल्म की तैयारी करते हैं, चलते हैं फिर। ठीक है, ओके ना? मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या हुआ तुम्हें? मैं फिल्म देखने नहीं जा सकती। बुखार क्यों नहीं आ रहा? मुझे चक्कर आ रहा है बहुत। चक्कर आ रहे हैं क्यों? मुझे नहीं जाना। अरे हुआ क्या? मतलब मुझे फिल्म देख, डॉक्टर के पास लेके चलो। मुझे घर जाना है। फिल्म देखने? तबीयत खराब हो रही है। रोहित हाँ, यार विक्की। सॉरी, आज के लिए तेरी भाभी की तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है मुझे। ठीक अब है, मुझे तो- ऐसा लगता है कि इसे घर लेके जाना पड़ेगा अभी। ठीक है, फिल्म कभी और देख लेंगे। फिल्म कभी और देख लेंगे, है ना? ठीक है। सॉरी यार, मैं तुझसे अभी बात भी नहीं कर सकता, अभी मुझे जस्ट उसे घर लेके जाना होगा। मैं ठीक है, समझ रहा हूँ मेरे दोस्त, तू जा। ठीक है। फिर मिलते हैं। ओके ओके भाई, आओ। ठीक है भाई, ओके आओ। मोना अब ठीक हो ना तुम थोड़ा, कि मैं डॉक्टर के पास लेके चलूँ नहीं तुम्हें? नहीं डॉक्टर की जरूरत है, थोड़ा चक्कर थे आ रहे थे, फिर मैं मूवी वगैरह देख नहीं पाती इसीलिए मैं आ गई। कोई नहीं, एक मैं साथ समझता हूँ कि कभी इतना चली नहीं हूँ ना पैदल, तो मेरी तबीयत अरे खराब तो तुम मुझे बता देती, मुझे मैं माफ कर दो विकी यार, मुझे मैं देखो तुम्हारा अब- टाइम खराब कर दिया मैंने। टाइम नहीं, लेकिन अब पता नहीं मेरा दोस्त भी थोड़ा हो गया होगा, उसका आज प्लान था पूरा पूरा कि वो फिल्म दिखाएगा, हम सब लोग साथ देखेंगे। मुझसे बढ़कर के दोस्त हो गए तुम्हारे। नहीं हुआ नहीं है, इसीलिए तो मैं दोस्त को छोड़ के तुम्हें लेके नहीं आ गया घर पे। बोलो आओ अंदर आराम करो तुम। क्या काम पड़ गया आपको? मोना वो दरअसल बात ये है कि देखो कुछ काम से ही जा रहा हूँ बाहर, और तुम्हें पता है कि जो जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ भाई, वहाँ की देखभाल सारी मेरे ऊपर है, तो मुझे अर्जेंटली जाना ही होगा, क्योंकि अब मुझे ये नहीं पता कि मैं 1 हफ्ते में वापस आ पाऊँगा या 2 हफ्ते में। अब मुझे सब पता है, मुझे मालूम है आप ज़्यादा दिमाग पे ले रहे हो बैंक वगैरह के चक्कर में, चिंता मत करो, आप लेकिन आराम से जाइए। बैंक वगैरह के बारे में तुम चिंता मत करना, वो तो मैं इस हफ्ते में कर ही दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। वो पुलिस वाला तुम्हारे यहाँ। और हाँ आप जा तो रहे हो, दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालना किसी वजह से, ठीक है? आराम से जाना। ठीक है, मैं तो आराम से जा ही रहा हूँ। और
कॉल मैसेज टाइम से करते रहना, देखना वरना गुस्सा हो गई ना, मरने वाले नहीं हो, मनाने आओ। क्यों मोना? मरने वाली नहीं, मरेगी तो तू मना- वैसे भी नहीं। वो नहीं बोल रही मैं। हाँ तू ऐसे वो नहीं बोल रही। वो खैर मैं भूल जाती हूँ कुछ बोलना जो होता है। अरे मुझे मनाना, मुझे मनाओगे मैं मनूंगी नहीं, मरूंगी। मनूंगी नहीं। अरे ठीक है ओके, अब मुझे मेरा समय हो रहा है, मुझे निकलना है जल्द से जल्द। हाँ। ठीक है ओके याद से मैंने इसमें पूड़ियाँ रख रखी हैं अजवाइन डाल के। ठीक है। ठीक है? और तुम जो अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाकी ध्यान रखूंगी। मैं आऊँगा और तुम फ़ोन मैसेज करती रहना ज़रूर, ठीक है? आप करना। अरे ओके बाबा, पक्का करता रहूँगा मैं। ओके Bye. ठीक है, बाय, लव यू। लव यू टू। पता नहीं कौन आ गया, वो भी है नहीं, पुलिस वाला ना हो कहीं, वही दिमाग खाएगा। चलो देखती हूँ, बार बार घंटी बजाए जा रहा है। रोहित तुम? हाँ मैं। वो तो है नहीं, वो तो बाहर गए हुए हैं। पता है मुझे, विक्की ने मुझे बता दिया कि 2 दिन के लिए वो बाहर जा रहा है। मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझसे मिलने? हाँ हाँ तो आओ। चलो। बैठो। क्या चाहते हो रोहित तुम मुझसे? मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त विक्की को छोड़ दो। विक्की को छोड़ दूं? हाँ हाँ, विक्की को छोड़ दो। पागल हो गया? तुम्हें पता है विक्की मेरे पति है, हम कैसे मुझे छोड़ दूं? पता है कि वो तुम्हारा पति है, तभी तो मैं कह रहा हूँ। क्यों छोड़ दूं? मुझे पता है कि तुम एक लालची औरत हो। मुझे बर्बाद कर दिया, कल को इसे भी बर्बाद कर दोगी, और ना जाने किस किस को बर्बाद करोगी। क्या कह रहे हो? मैंने तुमको बर्बाद कर दिया? हाँ हाँ, बर्बाद कर दिया। मैंने किसी को बर्बाद नहीं किया। और हाँ, ये मेरे पति हैं और ये मेरे घर का मामला है, ठीक है? तुम बीच में ना हो तो बढ़िया घर का है। मामला? मोना तुम भूल रही हो, अभी कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारे माँ बाप ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी कराई, और मुझे विक्की से पता चला कि तुमने लव मैरिज की है। हाँ की है तो क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहित? ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अपने पति को भला क्यों छोड़ूंगी? अरे शादी हुई है मेरी धूमधाम से, ऐसे कैसे छोड़ दूंगी? ये नाटक मेरे सामने मत करो। मैं कौन सा नाटक कर रही हूँ? नाटक ही तो है ये। मैं क्या नाटक कर रही हूँ? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और अब अरे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मुझे माफ कर दो, पर अब तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ। जिंदगी से चला जाऊं? हाँ। अगर मैं यहाँ से मैं चला भी जाता, अगर तुम्हारी शादी मेरे दोस्त विक्की से ना हुई होती तो क्या पता मेरे जाने के बाद मेरे दोस्त के साथ तुम क्या करोगी। क्या करूंगी? अब तक तो मैंने 2 साल तक कुछ नहीं किया, अब क्या करूंगी? कुछ नहीं किया। मोना, तुमने मुझसे पहले भी किसी को प्यार किया था? मुझसे प्यार के वादे किए थे? मैंने किसी से प्यार नहीं किया, मैं क्यों वादे करूंगी? मुझे सब पता चल मेरा चुका, पहला मोना। लव तुम ही थे। मैं था? हाँ, फर्स्ट लव तुम ही थे। रॉकी नाम था ना उसका? रोकी? तुमने जिसको अपने दोस्तों के साथ मिलकर मार दिया। अरे मैंने नहीं मारा, और रॉकी मेरा कोई लवर नहीं था, जस्ट दोस्त। एक दोस्त होते वो था, ना कि लवर मेरा। तो ऐसी क्या बात हुई, तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त को जान से मार दिया? मैंने नहीं मारा, और वो सिर्फ हादसा था, मैंने नहीं मारा। देखो मोना, मुझे सब पता है, तुम ये सब पैसों के लिए कर रही हो। पैसे ही चाहिए ना तुम्हें, तो तुम प्लीज मेरे दोस्त को छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दूं दोस्त को? मैं किस लिए छोड़ दूं? मेरे पति हैं। पति है? हाँ, सब ठीक है। मेरा पहला लवर रॉकी, दूसरे तुम, तीसरे ये, बढ़िया है। बताओ अपनी कीमत क्या लोगे, कितने पैसे लोगे मेरी लाइफ से जाने के? कीमत? हाँ, और कभी भी अपनी शकल मत दिखाना। बताओ। जब तक तुम मेरे दोस्त को छोड़ ना दोगी तब तक मैं। अरे चुप करो, दोस्त दोस्त दो दोस्त, और क्या यार दोस्ती, आजकल के टाइम में कोई दोस्ती नहीं होती। अरे यार देख, मुझे जब तक मुझे अच्छा लगा कि तेरे पास पैसे हैं, मैं तेरे साथ रही। तुझे तो पता है, तुझसे क्या छुपाना। फिर तुझ पे खत्म हो गए, मैंने विक्की से शादी कर ली। अब विक्की भी मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जाने वाला है, तो मैं दूसरा किसी और से कर लूंगी। अरे छोड़ सारी बातें, हम मिलके ना रहते? बता, सब कुछ पैसा है, पैसा, पैसे बिना कुछ भी नहीं है। और कौन सा दोस्त कल को तुझे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे, तू भी मुकर जाएगा। समझ रहा है? आया बड़ा समझाने वाला।
समझ रहा हूँ मैं। हाँ तो समझो। तुम समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसा करती हूँ ना, कितने पैसे चाहिए बताओ और यहाँ से चले जाओ। और वरना मैं कुछ टाइम के लिए, ये देखो पैसे वैसे लेके आ रहा है, मैं इसको डिवोर्स दे दूंगी, तलाक दे दूंगी, इससे अलग हो जाऊंगी। अगर ज्यादा करेगा तो और क्या होगा? हाँ, ज्यादा करेगा तो क्या होगा? जो रॉकी के साथ हुआ वो इसके साथ होगा। क्या? बोल, काम करेगा मेरे साथ? काम? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे नहीं छोड़ेगा? तेरे अंदर इतनी हिम्मत है, तू कर जाएगा। शायद तू भूल रहा है, रॉकी की आज तक मर्डर केस का कुछ पता नहीं चला। वो मरा कैसे, क्या हुआ, और लाश भी नहीं मिली आज तक उसकी। वो जिंदा भी है, मर गया, वो तो मुझे पता है, तुझे पता है वो मर चुका है। और किसने मारा, क्यों मारा, कब मारा, शायद तुझे सब पता भी चल गया होगा। तो तू मुझसे बोल रहा है तू मुझे छोड़ेगा नहीं, तो तेरी गलतफहमी है। तुझे ना, अगर तूने मेरा साथ नहीं दिया, अगर मेरी लाइफ से नहीं गया, मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे मतलब छोड़ दे, मेरा दिमाग सनका ना ये, तो तुझे ऐसा गायब करवाऊंगी ना। तेरा कुछ, तेरे तो फैमिली भी नहीं है। तेरी तो फैमिली भी नहीं है, तुझे ढूंढेगा कौन? कौन ढूंढेगा तुझे? और हाँ, मेरे प्रेमी रोहित जी, तेरे पास दो ही रास्ते हैं। या तो मेरी गैंग में शामिल हो जा, या फिर अपने से थोबड़ा उठा के यहाँ से दफा हो जा। उठ उठ, यहाँ से उठ। तेने बहुत दिमाग खराब कर लिया, उठ। और मैंने तेरी बहुत कह सुन ली, बहुत सुन ली, बहुत। अगर तूने ज्यादा कोई और प्लानिंग बनाने की तो मेरे पति को बता देगा, ना तो तेरा दोस्त रहेगा और ना तू। और तू मुझे अकेला मत समझना कि मैं अकेली हूँ, अकेली नहीं हूँ मैं। और हाँ, एक बात और जहन में डाल ले, ये गलती मत करना। मैं तुझसे अब तक प्यार से समझा रही थी, तू नहीं समझ। ओह, गलती मत करना, ले छोड़ दिया। तेरे चेहरे पे ना, ये चिकना जो चेहरा है, इस पे इतना तेजाब फेंकवाऊंगी, इतना तेजाब फेंकवाऊंगी, तेरी शक्ल है ना, तेरे दोस्त भी नहीं पहचान पाएगा, समझा? मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चल निकल। देख लूंगा तुझे मैं। हाँ देख लियो, और अब तक देखता ही आया है। साले ने सारा मूड खराब कर दिया। हाँ, बैठ से यार। हाय, मैं बर्बाद हो गई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट लिखो, एफआईआर लिखो। शांति शांति, क्या परेशानी है? कैसे शांति रखूं? मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गई। अरे भाई, तो अरे तुम्हें तो पहले से ही पता है मेरा पति किस उसमें डूबा हुआ है। मैं तो बर्बाद हो गई, घर में रखा सब लुट गया, मैं भी लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे क्या लुट गया, क्या हुआ भाई, बताओ ना। एफआईआर लिखो। एक रोहित नाम का लड़का आया था। अच्छा, हाँ, तो वो आया, मुझसे बातें करने लगा, क्योंकि उसे है ना मेरे हस्बैंड पहले से ही जानते थे। मैंने वो बैठा लिया, मेरे घर की सारे जो भी कैश था वो लेके चला गया, ज्वेलरी लेके चला गया। मतलब चोरी की है उसने? चोरी की, और मैंने उसे रोका तो उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। मैं तो बर्बाद हो गई। मतलब उसने डकैती भी डाली है और 376 का मतलब मामला बनाया उसने। मतलब तुम्हारे साथ बलात्कार, रेप करने की कोशिश की? हाँ, गलत करने की कोशिश की। उसका नाम रोहित है। रोहित? उस पे ये वाला एक डकैती वाला केस लगाओ, मेरी सारी ज्वेलरी लेके अरे चला तुम गया। परेशान मत हो, परेशान मत हो। और मुझे बोल, मुझे धमकी दे रहा था। धमकी भी दे रहा था? अच्छा, उस पे लगाओ 310 या 302 लगवा दो। ये तो हो गया। अब ढूंढ के आप उसे जल्दी से ना अंदर करवा दो। उसने मेरी बेफिक्र रहो, जिंदगी बेफिक्र बर्बाद रहो, कर दिया। बेफिक्र बोल रहो। रहा है असली रोहित। फोटो खींच के बोलता है, इसे तेरे आदमी को दिखा दूंगा। उसका फोटो? मेरा कुछ फोटो खींच रहा था। नहीं, उसका फोटो वगैरह है कोई? मेरे पास कोई फोटो नहीं है। तुम्हारे घर में कैमरे लगे हुए हैं? अरे मैं आपको दिखा दूंगी वो लड़का कैसा है। ठीक है, ठीक है, वो बिल्कुल, लंबा बिल्कुल। चौड़ा है, उसके बाल बड़े बड़े हैं, ठीक है, सांप ठीक है, लाजा, ठीक है। सही है। तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा वो। देखो इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने नहीं पकड़ा मैं तो मर जाऊंगी, कहीं की नहीं अरे रहूंगी। भाई, मैं अपने आदमी को मुंह अरे दिखाने हम, नहीं रहूंगी। अरे भैया, सेवा के लिए बैठे हुए आप हैं। ये हमारा पुलिस थाना किस लिए है? इस शहर की सेवा के लिए है, समझ गए? तुम परेशान मत हो, और जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा कब वो। कल तक पकड़ लोगे उसे? देखो, वरना वो शहर छोड़ के चला जाएगा, फिर नहीं पकड़ में आएगा। अरे तुम फिक्र मत करो, हमारी पूरी
चौकी की जितनी भी पुलिस है सब उसके पीछे लग जाएंगे। और बोलो। ठीक है। ठीक है, हाँ। तुम परेशान मत हो। ठीक है, उसको अरेस्ट करते हैं और तुम जाओ, हम ठीक जाते है। हैं। लिख ली ना आपने? हाँ, सब लिख लिया, हम जाते हैं। धन्यवाद, पकड़ लेना उसे, मुझे ठीक है, इंसाफ चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोना, मोना, मोना क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? अरे उठो मोना, मोना देखो मैं, अरे कोई बात हुई है? क्या बात है? क्या हुआ मोना? हाँ, अरे मुझे बताओ कि देखो मैं यही देख रहा था कि मैं मोना को आवाज लगाते हुए आऊंगा और मोना झट से अंदर से भाग के आएगी और मेरे गले लगेगी और तुम रो रही हो। हुआ क्या, मुझे बताओ रिलैक्स। मुझे तुम्हारा दोस्त है ना, मेरा दोस्त रोहित, हाँ रोहित, तुम्हारे जाने के बाद यहाँ आया था। क्या मतलब मैंने बोला वो यहाँ है नहीं, कहीं गए हैं काम से, तो बोलता है नहीं मैं तुम्हारे दोस्त के लिए नहीं तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या? मेरे से बातें करता। मैंने कहा अच्छा वैसे आए होंगे भाभी देवर के रिश्ते से, मैंने बैठाया चाय पिलाई। मैंने कहा मैं 1 मिनट अभी आती हूँ। जैसे ही मैं रूम में गई थी तो पीछे से मुझे उसने पकड़ लिया। क्या? और बताए सारी ज्वेलरी वगैरह सब लेके चला गया। बोलते अगर तूने बोला किसी से तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। रोहित ने मतलब तुम घर पे आकर के और ज्वेलरी वगैरह लेके यहाँ से भाग गया वो? हाँ। तो तुमने कोई पुलिस को फोन कॉल नहीं किया? मैंने रिपोर्ट कर दी उसके नाम। अब और शायद पुलिस वाले ने पकड़ लिया होगा। किस थाने में तुमने रिपोर्ट की? मैंने जो हम इंस्पेक्टर साहब हमारे घर आते हैं ना, उन्हीं के पास जाके की थी। कोई बात नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? तुम तो ठीक हो ना? हाँ, मुझे नहीं पता था तुम्हारा दोस्त ऐसा होगा। मुझे नहीं पता था। वो हरामखोर, मतलब उस पर मैं इतना विश्वास करता था, मेरा बचपन का दोस्त था, और उसने आके यहाँ मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। तुम रुको, मैं जो है अभी थाने जाके अभी घूम के आता हूँ। मत जाओ, छोड़ो। डोंट वेरी, मैं देख के तो आऊँ आखिरकार। वो बात बहुत झूठ बोल रहा है। पता है क्या बोल रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पता है मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं, तुम झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो, है ना? और हाँ विक्की, हाँ? आप पुलिस वाले उन जो इंस्पेक्टर साहब है ना उनसे हाँ। मिलके उसे जल्दी पकड़वाओ। आपको तो उसके ठिकाने सारे पता है। उस पे भूत सवार है, खून सवार है। वो मेरा चिंता कभी मत भी करो। मर्डर कर देगा। अरे डोंट वेरी, और पता ऐसे है- कैसे खून कर देगा वो? बोल रहा था मुझे मेरा कर देगा। उसके पास पिस्तौल भी थी। बोल रहा था तेरा खून कर दूंगा मैं। अगर इंस्पेक्टर साहब ने अगर उसे पकड़ लिया होगा ना, तो पिस्तौल क्या, उसके पास कुछ नहीं मिल सकता। चाहे मुझे उसे पैसे देने पड़े पुलिस वाले को, लेकिन उसे अरेस्ट करवा देना जल्दी। उसे जेल में डलवा दो, वरना वो मुझे मार देगा। आप अपनी पत्नी को खो दोगे। नहीं खोऊंगा, ठीक है, डोंट वेरी। मैं जाता हूँ, जाके बात करके आता हूँ इंस्पेक्टर साहब से। जाइए। उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा मैं। चाहे ओके, कुछ पैसा एस्टेट दे देना, पर जाता हूँ, ठीक है, आ रहा हूँ अभी। काम खत्म। तो रोहित मुझसे पंगा, अगर मुझसे पंगा लोगे तो यही सब होगा। काम तेरा तो गया, काम खत्म। आराम से लेट जाती। मैं कमिंग सर। कमेन कमेन, बैठ सकता हूँ? टेक योर सीट। सर मैं कुछ बात करने के लिए आया हूँ आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपके एरिया में हो क्या रहा है? ये पुलिस कर क्या रही है? हाथ पे हाथ रख के बैठी है। मतलब दिन दहाड़े लूट हो रही है, घर में घुस के लोग बाग ज्वेलरी वगैरह लूट के ले जा रहे हैं। आखिरकार पुलिस कर क्या रही है? किस लिए रखा हुआ है आपको यहाँ? विक्की साहब जी, आप उल जलूल भूले जा रहे हैं। आपकी समझ में नहीं आता पुलिस क्या करती है। पुलिस अपने तरीके से सारे काम कर रही है। आप विक्की साहब क्या समझते हैं कि कानून मतलब इतना नर्म है जो मतलब मुजरिम तक नहीं पहुंच सकता? अरे आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये थाना है। तो मेरी बीबी FIR लिखवा के गई है, उसका हुआ क्या? हुआ क्या? रोहित अंदर बंद है। बंद है? हाँ, बैरल में बंद है। वेरी गुड। और बताइए, अब कोर्ट उसे ले जाना होगा। कोर्ट? कोर्ट जाएगा वो। मैं तो चाहता हूँ कि उसे कोर्ट ले जाके ऐसी सजा दिलवाई जाए कि उसे फांसी हो। देखिए, कानून अपना काम करेगा, वहाँ कोर्ट अपना काम करेगी, और आप यकीन जानिए उसको फांसी ही होनी है। उसकी धाराएं इतनी खतरनाक हैं,
376 डकैती केस और फिर मर्डर, 3 केस हैं उसके ऊपर। तो क्या मतलब कानून उसको छोड़ देगा? थैंक यू। हैं? Thank you, sir. कैसी बात करते हो विक्की? अच्छा इंस्पेक्टर साहब, वैसे मैं आपकी इस काम की बहुत सराहना करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया। वैसे तो मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट थैंक यू सो मच। आप अभी चांद को जानते नहीं हैं। सुनिए, आप क्या आप रोहित से मुझे मिलवा सकते हैं? क्यों नहीं, आओ आप मिलवाइए मुझे, आइए। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। चांद, लो विक्की, ये है रोहित। इंस्पेक्टर साहब, आप इसको मेरे पास अकेला छोड़ दें कुछ देर के लिए। रोहित, ये तुम नहीं जानते विक्की, ये रोहित कितना शातिर किस्म का आदमी है। ये भाग सकता है। इंस्पेक्टर साहब, अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, भागने की तो छोड़िए, ये अपने पैर नहीं हिला सकता। आई ठीक है। रिक्वेस्ट यू प्लीज। ठीक है। मुझे पता था मेरे दोस्त कि तू मेरी बेल का। विकी, हरामखोर, तूने दोस्ती में दगा की। दोस्ती में दगा? दोस्ती में दगा? अरे तुझे पैसा चाहिए था, दौलत चाहिए थी, मेरी पत्नी चाहिए थी तो मुझसे बोलता ना। लेकिन तूने जो है मेरे पीछे घर से बाहर निकलते ही घर में घुस के मेरी पत्नी को छेड़ा और मेरी पत्नी के ज्वेलरी को लेके तू भाग गया। बता, कहाँ है मेरी पत्नी की ज्वेलरी? विकी, तुझे भी ऐसा लगता है कि इतनी जलील हरकत मैं करूंगा? तू नहीं करेगा तो कौन करेगा? यानी कि तू यह साबित करना चाहता है कि मेरी पत्नी झूठ है और तू सच? विकी, मेरी बात का यकीन कर। क्या यकीन करूं तेरी बात का? हाँ, क्या यकीन करूं तेरी बात का? ये यकीन करूं? यकीन मत कर, कम से कम मेरी बात तो सुन। अरे क्या सुनूं तेरी बात? हाँ, अरे तुझे क्या नहीं माना? तुझे दोस्त माना, तुझे अपना दोस्त से बढ़ के अपना भाई माना, मैंने अपनी पत्नी से तुझे मिलवाया और यहां तक छोड़। मैं तो तुझे, जब मैं आया था ना तो मैं सोच रहा था कि विक्की को अपने घर बुला के उसे डिनर कराऊंगा, लेकिन तू तो बहुत ही नीच निकला रे। हाँ, तूने सिर्फ दोस्ती में, मतलब जिस थाली में तूने खाया उस थाली में तूने छेद कर दिया। हाँ, तुझे शर्म तक नहीं आई कि ये मेरी दोस्त की पत्नी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तूने मेरी पत्नी को जाकर के मेरी पत्नी के बेडरूम में जाकर उसे टच किया, उसे पकड़ा। मेरी बात का यकीन तो कर मेरे दोस्त। यकीन कर, तू कर आज। और तू मेरा यार नहीं हो सकता, पहली बात तो ये। ना तू मेरा दोस्त है, तू सिर्फ एक दरिंदा है। और हाँ, अच्छा ही क्या इंस्पेक्टर साहब ने तुझे गिरफ्तार करके, और मैं तो चाहता हूं कि इंस्पेक्टर साहब एक से एक भयंकर कड़ी से कड़ी सजा लिखें, जिससे कि उस सजा तेरी मौत हो। और हाँ, इस बात के लिए मैं इंस्पेक्टर साहब से स्पेशली बोलूंगा कि तुझे फांसी की सजा दिलवाऊं, क्योंकि जिस तरीके से तूने हरकतें की हैं ना, अरे दोस्तों को, दोस्त का मतलब भी जानता है तू? हाँ, दोस्त का मतलब ये होता है कि दोस्त की बहन मेरी बहन, दोस्त की इज्जत मेरी इज्जत, दोस्त का घर मेरा घर और दोस्त की माँ मेरी माँ। लेकिन तूने तो दोस्ती के सारे रिश्ते को तार तार ही कर दिया। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया। मैं तो तुझे नहीं समझ पाया था, लेकिन आज असल में लगा कि तूने मुझे अपने से रूबरू करा दिया। ये कैसी बात कर रहा है तू मेरे दोस्त? हट, मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं तेरी बात? हाँ, ये सुनूं कि मैं नहीं करना चाहता था, मुझसे गलती से हो गया, मैं बेडरूम में चला गया, मैं अपने हाथों को काबू में नहीं कर पाया और मैंने भाभी जी को अचानक से पकड़ लिया। विक्की, ये सब झूठ है। झूठ है? मेरी पत्नी झूठ बोल रही है? हाँ, तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। मेरी 1 मिनट के लिए बात तो सुन विक्की। तो हाँ, तूने भी कोई अपनी मनगढ़ंत कहानी बना रखी होगी। मनगढ़ंत कहानी? सुना तू भी अपनी बात, मैं तेरी बात भी सुन रहा हूं, क्योंकि जब मैं जितना कहना जानता हूं तो सुनना भी जानता हूं। बोल। तो सुन, तेरी पत्नी तुझे धोखा दे रही है। क्या? हाँ। यानी कि कोई तरकीब तुझ पे नहीं बनी तो तूने सिर्फ धोखेबाज बता दिया मेरी पत्नी बात तो मान मेरे दोस्त। मैं को? छोड़ मेरा। तेरी पत्नी तुझे धोखा दे रही है और वो
पहले मुझसे प्यार करती थी और मुझसे पहले भी उसका एक आशिक था जिसे उसने जान से मार दिया। जान से मार दिया? आर यू सीरियस? हाँ भाई मैं सीरियस हूँ। मेरी और ये पत्नी? सच्चा, मैं गया था तेरे घर पे तेरी पत्नी को समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए गया था और उसने मेरे नाम पर FIR दर्ज करा दी। और तुझे पता ही है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था ना, जो मुझे छोड़कर चली गई, वो तेरी पत्नी ही है मोना। मेरे साथ 2 साल रिलेशनशिप में रही और तू तो जिस लड़की से प्यार करता था वो कोई और लड़की नहीं, मोना थी? हाँ हाँ मोना ही थी। और इसने तुझे धोखा दिया? हाँ मुझे धोखा दिया, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। मैं पैसों की पूर्ति नहीं कर पाया तो वो तेरे पास चली आई। और तो और मुझसे पहले इसका कोई आशिक था, रॉकी नाम था उसका। उसके माँ बाप से पता चला कि वो मर चुका है। फिर मैंने उसकी सारी हिस्ट्री निकाली तो पता चला उसको भी मोना ने ही मारा था। क्या? हाँ तू सच बोल रहा है? हाँ हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मैं अगर उसके सामने इन बातों को तेरे सामने ले जाके उसे खड़ा कर दूं और इन बातों को मैं बोलूं तो क्या तू? हाँ तो चल ना, तू बोल सकता है? रॉकी का भी मर्डर किया है, मेरे पास प्रूफ है। मैं नहीं जा सकता मेरे दोस्त, मैं उस लड़की की अभी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। थैंक यू सो मच यार। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू कैसे भी करके इस लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। अगर मुझे ये बात मुझे पहले पता होती ना रोहित, मैं इसको कभी अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व ही नहीं करता। थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे इतनी सारी बात बताई। 1 मिनट। इंस्पेक्टर साहब। हाँ विक्की, तुम्हारी बात हो गई? जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात हो गई। और हाँ, मेरा दोस्त बेगुनाह है। तुम्हारा दोस्त बेगुनाह है? जी, इसको आप रिहा कीजिएगा। अरे कभी तो आप इसके लिए FIR लगाते हैं। प्लीज़, मैं आपसे जितना बोल रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे आपस का झगड़ा है और एक हमारे और इसके बीच में एक छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी। शायद मेरी पत्नी को नहीं पता था कि ये मेरा दोस्त है और इसी तरीके से वो आपके पास FIR दर्ज कराने आ गई। विक्की आप जिम्मेदार हैं, मैं आप साइन करेंगे वहाँ। कुछ भी होगा आगे से, कैसी भी कोई भी प्रकार की बातें हुई, आप मुझे पकड़ेंगे। ठीक है, आइए। चलिए। मोना, मोना। आ गया? क्या हुआ, पकड़ा गया वो? पकड़ा गया, सलाखों के पीछे था। थैंक गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा था कहीं यहाँ आके मुझे ना मारते। वैसे ही जैसे मुझे डर लग रहा है अब। तुम्हें क्यों डर लगेगा? अब तो वो अंदर है ना, तो तुमको क्यों डर लगेगा? पर जो असली मुजरिम बाहर है उससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। असली मुजरिम? अब कौन बाहर है? बहुत बढ़िया खेल खेलती हो तुम। इसका मतलब खेल की बादशाह लगती हो। क्या मतलब? मतलब ये, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ? विक्की। क्या विक्की? हाँ? विक्की, ये क्या कर रहे हो? मैं जो कर रहा हूँ ना, ठीक ही कर रहा हूँ। क्या हुआ विक्की? तुमने रॉकी को मरवा दिया। वेरी गुड। और जो मेरा दोस्त रोहित है, इसके साथ भी तुम रिलेशनशिप में रही, और जब ये तुम्हारी पैसों की पूर्ति नहीं कर सका, उसके बाद तुमने मुझे चुन लिया। विक्की ऐसी कोई बात शट अप! ये नाटक करना बंद करो और तुम्हारा खुलासा हो चुका है। और हाँ, तुमसे तो खैर मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। तुम्हें तो मैंने सर का ताज बना के रखा था। मैं तो तुम पे बहुत ज्यादा विश्वास करता था और मैं चाहता था कि मेरी जितनी भी संपत्ति है, मेरी जितनी भी मेरी इनकम है, सबकी मालिक तुम हो। और एक दिन मैं इस घर का भी तुम्हें मालिक बनाना चाहता था। विक्की, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरे दोस्त रोहित ने वो सारी बातें मुझे बता दी जो तुम्हारी पिछली असलियत थी। विक्की, मैं मानती हूँ मेरे से गलती हुई, पर मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। ये तुमने गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती की है। दूर करो, शट अप! ये मुझे सफाई देने की कोशिश मत करो। अबे चुप कर, बहुत देर हो गई तुझे बकर बकर करते हुए, बहुत देर से सुन रही हूँ, ठीक है? ज्यादा बदतमीजी मत कर। और थोड़ा सा।
हाँ किया था मैंने मर्डर। बता क्या करेगा? हाँ हाँ मैंने प्यार किया था बहुत बढ़िया। रोहित से। तो ये भी बता दो कि मेरे पास क्यों आई थी? हाँ आई थी पैसे के लिए, आई थी मैं। और यहाँ से जाने का प्लान कब था? मेरा कोई जाने का प्लान नहीं था। और हाँ, हाँ जाती जब तुझे पूरा कंगाल नहीं कर देती। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और अच्छा किया कि तुमने ये सारी बात अपने मुंह से उगल दी। क्यों? क्या करोगे मेरा? क्या जैसे करूं? मैंने रॉकी का पता नहीं चलने दिया ना आज तक, ऐसे तेरा भी पता नहीं चलने दूंगी। तू कहाँ गया? ठीक है अपने उसमें रख। क्या 1 मिनट रुकूं? बहुत हो गया तेरा। बहुत हो गया, वही तो मैं कह रहा हूँ। 1 मिनट। हाथ उठा रहा है मेरे पे। 1 मिनट। तेरी बाइट बन के रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ उठाएगा मेरे पे। 1 मिनट। क्या 1 मिनट? इंस्पेक्टर साहब। विक्की, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम्हारी जैसी मुजरिमों की जानती हो जगह कहाँ है? सलाखों के पीछे। मुझे हाथ नहीं लगा सकते। शराफत से जीप में जाकर बैठ जा, वरना महिला पुलिस वाली भी है मेरे पास, समझी या नहीं? और तुम्हारी तो जल्दी चलो। हाँ, ठीक जीप है। में बैठो। और तुमने अब तक कितनों को लूटा है, कितनों को बर्बाद किया और कितनों के घरों में आग लगाई है। अपने सारे जुर्म कबूल करो। चलो। इंस्पेक्टर साहब इतनी देरी काहे कर रहे हो? समझे? देर नहीं, चलो। गेट आउट, निकलो मेरे घर से। चलो। थैंक यू सो मच।